114 राफेल की डील इंडिया के लिए डिफेंस नहीं बल्कि बजट ट्रैप बन सकती है। हाँ, मैं मानता हूं कि इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन शॉर्टेज है, पुराने फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राफेल शानदार एयरक्राफ्ट है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि फ्रांस को एक ब्लैंक चेक दे दो। 3.25 लाख करोड़ रुपए का सौदा है, डिफेंस बजट लगभग 7 लाख करोड़। और इसका मतलब नहीं है कि पूरा पैसा वेपन खरीदने पर खर्च होता है, पेंशन सैलरीज ही सारा खा जाते हैं। इन सबको काटने के बाद जो पैसा बचता है वो सिर्फ होता है 30,000 करोड़ रुपए पर साल का। अगर इतनी बड़ी डील होती है तो 10 से 15 साल तक 70-80% पैसा इनको ही जाता रहेगा। और फिर आमका का क्या होगा? एलसीए तेजस 2 तो भूल ही जाओ, नेवी आर्मी के अपग्रेड्स रुकेंगे और बड़ी प्रोग्राम्स P-75। और याद रखिए, जब 2016 में 36 राफेल्स आए थे तब फ्रांस ने बोला था और ज्यादा लोगे तो और सस्ते होंगे, लेकिन अभी भी 114 लेने के बाद भी $300 मिलियन प्राइस है। इतना पैसा एक ही फॉरेन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। ऊपर से 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा अब केवल 30% पर आ गया है और फिर सोर्स कोड भी नहीं दिया। मतलब खुद की मिसाइल लगाने के लिए हमें फ्रांस से परमिशन मांगनी पड़ेगी और इसके बदले फ्रांस लेगा मोटा पैसा और फिर परमानेंट डिपेंडेंसी वो अलग। और हाँ, राफेल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चाइना 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ा चुका है और पाकिस्तान जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेगा तो बाबू फिर से नया टेंडर निकाल देंगे। अब नए विमान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं बाबुओं के चक्कर में भारत की स्थिति हुई है। आखिरकार फ्रांस से पैसा भी तो लेंगे इस डील का, वरना बताइए कि अभी तक कावेरी इंजन में कितना ही खर्च करा है। सोल्यूशन सिंपल है, राफेल लीजिए लेकिन असली कंडीशंस के साथ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सच में कन्वर्ट हो, आमका और इंजन में फ्रांस की मदद मिलनी चाहिए और साथ में घरेलू प्रोग्राम्स पर फुल फंडिंग होनी चाहिए, तभी भारत सच में आत्मनिर्भर बन पाएगा।